बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, आज हम सूरह यूसुफ की आया 105 करते हैं और इंशाल्लाह इस सूरत को आज ख़त्म कर देंगे। तो इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, वकअय्यिम मिन आयातिन फ़िस समावाति वल अर्दि यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। और आसमान और ज़मीन में बहुत सी निशानियां हैं, आयात हैं, यानी कि पूरी कायनात में कौनी निशानियां होती है ना, पूरी कायनात में बहुत सी निशानियां, यानी कुरान भी एक आयत अल्लाह की निशानी है। बहुत सारी निशानियां भी हैं और जिन पर ये आसमान और जमीन में, और आसमान और जमीन पे भी बहुत सारी निशानियां, आप सितारे देख रहे होते हैं, पौधे देख रहे होते हैं, जानवर देख रहे होते हैं। तो बेसिकली अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं और आसमान और जमीन में बहुत सी निशानियां हैं जिन पर ये गुजरते हैं और इनसे एराज करते हैं, यानी कि मुंह मोड़ लेते हैं। मतलब इनका ये यमुर्रून है ना, यमुर्रून का मतलब होता है कि बगैर सोचे समझे इनका रवैया इस तरह का, बगैर सोचे समझे गुजर जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही मुंह मोड़ लेते हैं, गौर ही नहीं करते, पहचानते ही नहीं है। तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की कायनात को देखते हैं लेकिन गौर नहीं करते कि इनके बनाने वाला कौन है, और इन निशानियों पर गौर नहीं करते और एराज करते हैं, इस पर गौर व फिक्र नहीं करते। आया 106 पे चलें, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। और ये अक्सर अल्लाह पर ईमान नहीं रखते मगर इसके साथ शिर्क करते हैं, यानी इसमें ये है, नहीं मान लाते अक्सर अल्लाह पर, वो शिर्क करने वाले अक्सरियत मतलब ईमान के साथ शिर्क करती है। इसका बॉटम लाइन ये है कि देखिए, कुछ लोग तो बिल्कुल शिर्क करते हैं, एक वो चीज है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं लेकिन फिर वो शिर्क करते हैं। जैसे कुरैश भी अल्लाह को जानते थे, तभी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला था, यानी अल्लाह का अब्द। तो अल्लाह को जानते थे लेकिन बुतों के साथ वो फिर शरीक करते थे ना कुरैश, तो वो जिसकी वजह से उनका मसला खराब था। इसी तरह जब कब्रों में जाते हैं लोग और कहते हैं तुम ही वसीला हो, तुम्हारे थ्रू मुझे मेरी ये मुराद पूरी हो जाएगी, जो अल्लाह से डायरेक्ट नहीं मानते, तो वो शिर्क में आ जाता है। तो इस बात पे गौर करना चाहिए कि हम छोटे छोटे शिर्क में तो इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ईमान भी रखें और फिर वो थोड़ा सा शिर्क भी ना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये वो अल्लाह ताला कहते हैं, एक तो ईमान नहीं रखते लेकिन ऐसे भी मगर इसके साथ शिर्क करते हैं और शिर्क करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो मुकम्मल शिर्क करते हैं, और हम क्योंकि एज ए मुसलमान इस आयत को देखें तो फिर ये है कि हमें भी देखना चाहिए कि हम किसी और को वसीला ना बना लें, या ये जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को इतना, एक अल्लाह को वो मानते हैं कि अल्लाह एक गॉड है, फिर वो हजरत ईसा को फिर इतना ऊंचा दर्जा दे दिया कि उनको भी अल्लाह का बेटा नाउजुबिल्लाह बना दिया, तो वो भी एक वो शिर्क में आ जाता है, तो फिर वो सही नहीं रह जाता। तो ये मालूमात है कि छोटी छोटी चीजों से भी वो बचना चाहिए जो आपको शिर्क की तरफ ले जाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि यहूद और नसारा पर लानत हो जिन्होंने कब्रों को इबादत गाहें बना दिया। और आप ये सोचें कि आज हम अपने मुल्कों में देखें, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो कब्रों को किस तरह इन्होंने इबादत गाहें काइंड ऑफ बनाया हुआ है। तो इस चीज से परहेज करना चाहिए। आया नंबर 107 पे चलें, क्या ये इस बात से बेखौफ हैं कि इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होकर इनको ढांप ले, या इन पर नागहा क़यामत आ जाए और इन्हें खबर भी ना हो? यानी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, क्या इस चीज का इनको खौफ नहीं है कि अल्लाह का अजाब इनको ढांप ले? का मतलब है जैसी पिछली कौमों पे एकदम अजाब आ गया था, अजाब तो एकदम ही आ जाता है ना, और कोई चीज नहीं बचती, फिर जैसे जलजले आए या चीख आई और अल्लाह का अजाब आए और कुछ भी ना बचे, या फिर है ना, या फिर क्यामत आ जाए, यानी क्योंकि क्यामत का भी कोई वो नहीं होना, ऐसे कोई पहले से इन्फॉर्म नहीं होनी। जब कई तफसीर में, अहदीस में की रोशनी में हमें ये मिलता है कि जैसे लोग डील कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, मतलब रोजमर्रा की दुनिया के कामों में चल रहे होंगे और एकदम क्यामत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या फिर जैसे क्यामत आ जाए, इस चीज का इंतजार करें। और दूसरी बात ये कि जो बंदा मर जाता है उसकी उसी वक्त ही क्यामत शुरू हो जाती है, यानी क्योंकि उसका हिसाब किताब शुरू हो जाता है, उसे पता लग जाता है और किस कंडीशन में है। जैसे नेक लोग होते हैं तो उनकी कब्र में कुशादा हो जाती है और खिड़की जन्नत की खुल जाती है, और बद होते हैं तो उनको दोज़ख की जगह दिखा दी जाती है। तो वो यही मसला है कि क्या ये उस चीज का वेट करें, इनको इस चीज से खौफ नहीं आता, इस चीज से बेखौफ है। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि इनको अजाब कोई आ जाए अल्लाह का, या इनको क्यामत आ जाए, यानी इनका एंड हो जाए और इनको खबर भी ना हो और पता भी ना चले, क्योंकि ज़ाहिर मौत के वक्त कभी किसी को पता नहीं है। 108 पे चलें, कुल हादी सबीली अदउ इल्लाह। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप ऐलान कर दें
सबीली है ना, सबीली की रास्ता, मेरा रास्ता, कह दो कि मेरा रास्ता तो ये कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, यानी अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, मेरा अल्लाह की तरफ रास्ता है। देखिए सुबुल नहीं है, सुबुल क्या होता है, वो इसका प्लूरल है, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन इधर सबीली यूज हुआ है। हक का रास्ता एक ही है, बातिल के बहुत सारे रास्ते होते हैं, हक का रास्ता एक ही है। तो मैं आपको अल्लाह के रास्ते के लिए बुलाता हूँ, यानी अल्लाह के जो रसूल थे वो दावत देते थे अल्लाह के रास्ते की तरफ, यानी हक के रास्ते की तरफ। और अला बसीरतिन अना व मन तबाअनी, और बसीरत के साथ बुलाता हूँ, यानी सोच कर बुलाता हूँ, दानाई के साथ बुलाता हूँ। मैंने मतलब मैं खुद भी इसी पर ही हूँ जिसपे बुला रहा हूँ, और मैं भी इसी तरह बुलाता हूँ। और अना व मन तबाअनी, यानी और मेरे जो साथी हैं, जो मेरी पैरवी करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, और उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कौन कर रहे थे, सहाबी, और आज हमें तो वो फॉलो करते हैं, वो भी इसी तरह बुलाते हैं। तो बेसिकली ये बसारत एक चीज होती है, वो आंखों का देखना होता है, बसीरत होती है दलील के साथ बुलाना, दलील के साथ देखना कन्विंसिंग तरीके से। तो वो होता है कि तो मैं और मेरे साथी इसी अल्लाह के रास्ते में बुलाते हैं, और एक ही रास्ता है, वो अल्लाह का रास्ता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं तमाम उम्मत के जो उस वक्त बेस्ट लोग थे ना, वो इल्म वाले थे, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, वो तो इल्म का खजाना थे ना, जाहिर सी बात है, वो ट्रेन ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रहे थे। तो और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और मेरे जो साथी हैं वो भी, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो भी अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। और व सुभान अल्लाह ही व मा अना मिनल मुशरिकीन, और अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह ये ना, और अल्लाह ताला पाक है, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं, और मैं शिरक करने वालों में से नहीं, मतलब मैं उस चीज में शामिल नहीं हूँ जिस चीज में तुम शामिल हो। तो और सारे जो है वो अल्लाह के एक ही रास्ते के लिए बुलाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है जो भी दावा कर रहा होता है वो रास्ता एक ही होता है। आज हम लोग क्या करते हैं, फिरके अपने अपने फिरकों की तरफ बुला रहे होते हैं, तो फिरका कोई चीज नहीं है, कुरान और सुन्नत के हिसाब से चलना है और उसी की तरफ ही बुलाना है। 110 पे चलिए, हत्ता इजा, यहां तक कि जब पैगंबर नाउमीद हो गए, तो हो गए और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी इसमें वो सच्चे ना निकले, तो इनके पास हमारी मदद आ पहुंची। तो बेसिकली अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सॉरी आया नंबर 109 रह गई, और हमने तुमसे पहले, हाँ ये आया नंबर 109 है, पहले वो कर लेते हैं, मैं 110 पे चली गई थी। तो 109 में क्या है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा, यानी और हमने तुम से पहले बस्तियों के रहने वालों में से मर्द ही भेजे। मैं उनको ये था कि कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया लेके, तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि हमने पहले भी जो भेजे हैं वो मर्द ही थे, आदमी थे। और पहले तो इसमें ये हो जाता है कि कोई औरत नबी नहीं है। कई लोग आपको कई उलमा की तफसीरा पढ़ेंगे तो वो ऐसे हजरत मरियम को, क्योंकि उनके पास भी हजरत जिब्राइल मैसेज लेके आए थे, तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं जैसे वो कोई नबिया थी। तो यहाँ क्लियर कर दिया अल्लाह ताला ने कि जितने भी नबी आए थे वो मर्द थे, और जिनकी तरफ हमने वही भेजी, यानी जिनको हमने वही भेजी थी वो मर्द ही थे। क्या इन लोगों ने मुल्क में या सीरू फिल अर्दी, मुल्क में सैर करके नहीं की, सैर नहीं की कि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे इनका क्या अंजाम हुआ। मतलब अल्लाह ताला ने ये कहा है सैर का इस तरह है कि वो जमीन पे चले फिरें और अल्लाह की कुदरत देखें, और जो चीजें जहां कौम समूद कौम आद का अजाब आया था तो इबरत भी हासिल करें, जैसे फिरौन की लाश को एक इबरत बना दिया गया। तो क्या तुमने नहीं देखा कि जिन्होंने नबियों को नहीं माना, बेसिकली ये कहा जा रहा है, उनका अंजाम क्या हुआ। यानी जो मोमिन होते हैं ना वो सैर करके देखते हैं और फिर वो इससे वो इबरत पकड़ते हैं और असर लेते हैं। और वाला दारुल आखिरती खैरुल लिल्लज़ीना तक़ू अफला ताकिलून, और मुत्तकीयों के लिए आखिरत का घर बहुत अच्छा है, क्या तुम समझते हैं, अकल नहीं रखते। तो बेसिकली आखिरत उनसे बेहतर है, जो उनके लिए बेहतर है जो तकवा रखते हैं। यानी कि जो नेमतें अल्लाह ताला देता है वो सारी दुनिया के लिए होती हैं, लेकिन आखिरत की जो नेमत, आखिरत जो है ना, जो दुनिया में भी अच्छी नेमतें मिल जाती है तो हम सिर्फ दुनिया में खुश हो जाते हैं। असल जो, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग लाइफ है, तो जो आखिरत की नेमतें है ना वो तकवा वालों के लिए हैं और वो बेस्ट है जो आखिरत के लिए काम करता है। तो बेसिकली इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हमेशा मर्द ही हमने भेजे रसूल। एक तो इसमें आयत में ये है, और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने रसूलों को अल्लाह के अहकामात नहीं माने, क्योंकि रसूल सारे अल्लाह के अहकामात ही लेके आए थे, उनका क्या अंजाम हुआ तो जमीन पे घूम फिर के वो भी देख लें। और आखिरत का घर बेहतर है, दुनिया से आखिरत बेहतर है। 110 पे अब चले, और यहां तक कि जब पैगंबर ना उम्मीद हो गई, यानी कि जब मायूस हो गए रसूल,
कि उन्होंने देखा कि ये समझ नहीं आते, जुठलाए ही जा रहे हैं, और उन्होंने ख्याल किया कि अपनी नुसरत के बारे में जो बात उन्होंने कही थी इसमें वो सच्चे ना निकले तो इनके पास हमारी मदद आ पहुंची। यानी कि जब रसूलों ने समझ लिया कि हम जुठलाए गए, हमें नहीं माना जा रहा, तो जैसे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग करते थे तो भी इन्होंने मुंह मोड़ा, नहीं पहचाना, या यहां तक कि रसूल मायूस हो गए कि अब ये ईमान नहीं लाने वाले, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बता दिया था कि अब वो ईमान नहीं लाएंगे अब इनमें से कोई। और जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को वहां से निकाल लिया, और उनके जो बंदे नेक थे वो सारे निकल गए। हजरत सालेह को भी निकाल लिया, हजरत हूद को भी निकाल लिया, मतलब अपने नबियों को निकाल लिया। जब कौमों पे अजाब आया तो अल्लाह ताला ने जिनमें खैर थी उनको वहां से निकाल लिया। फिर जिसे हमने चाहा बचा दिया, यानी जिसको अल्लाह ताला ने चाहा उनको वहां से निकाल दिया जो अल्लाह की राह पे था। और हमारा अजाब गुनहगार लोगों से फिरा नहीं करता, यानी अल्लाह ने जिसको चाहा उसको बचा लिया, और जो गुनहगार लोग थे उनके ऊपर अजाब आया, और उनको कोई नहीं बचा सकता जिनके ऊपर अजाब आए। यानी कि जब रसूल नाउमीद हो जाते हैं ना तो अल्लाह ताला ये मैसेज दे रहे हैं कि जब पैगाम हक का आ जाए तो हक को मान लो, जब हक आ जाए और फिर भी लोग नहीं मानते ना तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। फिर अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को तो बचा लेता है, चले मे भी आज की दुनिया में कोई रसूल नहीं आना तो कहीं तबाही आए तो इसमें भी नेक भी वहां चले जाएं, लेकिन फिर वो आखिरत में बच जाएंगे। लेकिन जो दूसरे हैं वो लोग नहीं बच सकेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो है गुनहगार लोगों पर और हमारा अजाब गुनहगार लोगों पर से फिरा नहीं करता, यानी उन पे रहता है, उनको कोई नहीं बचा सकता जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते। आयत नंबर 111 पे चले। इनके किस्से में अक्लमंदों के लिए इबरत है, यानी लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल उलिल अलबाब, यानी कि ये जो किस्सा अभी इस पूरी आयत में हमने सूरह यूसुफ का, हज़रत यूसुफ का किस्सा पढ़ा है, तो अगर इसको ये लिया जाए कि इबरत है यानी कि उनके लिए एक सबक है, तो अबूर करने से होता है ना इबरत, यानी सबक अंदर है ऐसे निकालना। तो इसकी हजरत यूसुफ के किस्से में भी कितना सबक है कि वो कैसे भाई रिश्तेदारों में कैसे प्रॉब्लम हो गई और कैसे वो प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया, और कैसे अल्लाह ताला का सब्र करते रहे, घर से निकले, फिर कुएं में, फिर जेल में, फिर कैसे उन्होंने सब्र किया। तो ये सारा जो हम डिटेल आयतें हम पीछे पूरी पढ़ चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो स्टोरीज है कुरान में, रसूलों के किस्से हैं या जो भी अल्लाह ताला ने इसमें किस्से सुनाए हैं, उस सारों में एक सबक है। और ये कुरान और माँ काना हदीस युफ्तरा, और ये ऐसी किताब, ऐसा नहीं है अगर इसको कुरान से नहीं, कुरान ऐसी बात है नहीं है जो मतलब घड़ ली गई हो, जो गाड़ ली गई हो, तो ये ऐसी नहीं जो घड़ी गई हो। हदीसा मतलब बढ़ी गई हो। अगर यूसुफ का किस्सा दे तो इसमें ये कि ये किस्सा हदीसा से किस्सा यूसुफ का ले तो ऐसा नहीं है कि ये घड़ दिया गया हो, ये रियल किस्सा है। और कुरान से ले तो ये किताब रियल है, कोई घड़ी हुई किताब नहीं, किसी की लिखी हुई किताब नहीं है, बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं इनकी भी तस्दीक करने वाला है, यानी कि कुरान उनकी भी तस्दीक करता है जो पहले तौरात आई, इंजील आई। या अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से से इसकी इंटरप्रिटेशन ले तो वो ये है कि यूसुफ का किस्सा तौरात और इंजील में भी था, तो इतनी डिटेल में नहीं था जितना कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया, तो फिर वो उनकी भी तस्दीक करता है ये किस्सा। और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है, और जो मोमिन है उनके सॉरी बीच में ये भी है किताबें इससे बल्कि जो किताबें इससे पहले नाजिल हुई हैं इनकी तस्दीक करने वाला है। और व तफसीला कुल्ली शयइन व हुदाउन, और इसमें तफसील भी है, यानी हर चीज को अल्लाह ताला ने तफसील बयान की है। और हिदायत और रहमत है, और लोगों के लिए हिदायत और रहमत है जो ईमान लाए, यानी कि अल्लाह ताला ने ये बताया है कि ये मतलब इसमें कुरान में अगर कुरान को देखें तो हर चीज के लिए आपको जिंदगी गुजारने का, हुकूमत का, लॉज का, हर रिलेशनशिप का, और उठने बैठने की तमीज, खाने पीने का, हलाल हराम का, हर चीज की तफसील इसमें बयान है। और ये हिदायत है, जो मोमिन है, जो ईमान रखते हैं इस पे, और उनको हिदायत और रहमत मिलेगी, और रहमत अल्लाह की रहमत जन्नत है उनके लिए जो इस पे अमल करेंगे कुरान के मुताबिक। तो ये जी सूरह यूसुफ थी। इंशाल्लाह कल हम सूरह रात करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।